आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है प्रीतम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब मालिक के बताए मुताबिक हम लोग लोडिंग पॉइंट के लिए ट्रक लेकर रवाना हुए। हम लोग यानी मैं और मेरा हेल्पर राजू। तो शुरुआती 5-6 मिनटों तक तो सब कुछ सही रहा। अभी तक ट्रक चलाने में कोई भी परेशानी पेश नहीं आ रही थी, मगर जैसे ही हमारी ट्रक बड़े रोड पर पहुंची नहीं कि ट्रैफिक भी बढ़ गया। देखते ही देखते हम लोग ट्रैफिक में इस कदर फंस गए कि ट्रक ना ही वहां से आगे जा सकती थी और ना ही हम लोग ट्रक को पीछे मुड़ा सकते थे। मालिक के दिए गए वक्त के हिसाब से अब तक हम लोग 25 मिनट लेट हो चुके थे, और शायद अभी और भी लेट हो, क्योंकि ट्रैफिक छटने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। करीबन 40 से 45 मिनट के बाद जब ट्रैफिक कम हुआ तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। मालिक बार बार फ़ोन किए जा रहे थे और राजू उन्हें बस आ गया मालिक बोलकर फ़ोन रख दे रहा था। कुछ देर बाद हम लोग लोडिंग पॉइंट पर पहुंचे। हमारे ट्रक रोकते ही वर्कर्स ने ट्रक में माल लोड करना शुरू कर दिया। ट्रक अब बस लोड हो ही गई थी कि इतने में ही राजू का फ़ोन बज उठा। राजू ने अभी फ़ोन उठाकर अपने कानों से लगाया ही था कि एकदम से उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट नजर आने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, राजू ने फ़ोन रखते हुए कहा, पाजी आज मैं नहीं आ पाऊंगा लगता है। आगे पूछने पर राजू ने बताया कि उसकी वाइफ सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और राजू को अभी वहीं जाना होगा। पूरी बात सुनने के बाद मैंने राजू से कहा, ओ कोई ना यार, तू जा, मैं चला जाऊंगा। मेरे ये बोलते ही राजू वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उस वक्त तो मैंने राजू को जाने का बोल दिया, मगर अब अंदर ही अंदर मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, ये सोचकर कि यहाँ से 330 किलोमीटर दूर मसूरी अकेले कैसे जाऊँगा, वो भी लोडेड ट्रक लेकर। दरअसल इससे पहले मैं आज तक कभी भी बिना हेल्पर के कहीं नहीं गया हूँ। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। खैर अब तक ट्रक लोड हो चुकी थी, लिहाजा मैं ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से मसूरी के लिए रवाना हो गया। जब मैं बरेली से ट्रक लेकर निकला था तो वक्त हो रहा था दोपहर के 1:30 बजे का, और अभी दोपहर के 3 बज रहे थे। और इन 1.5 घंटों में मैंने सिर्फ 45 से 50 किलोमीटर तक का ही सफ़र तय किया था। असल में ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी ट्रक आज कुछ खास चल नहीं रही थी और साथ ही रास्ता भी उतना अच्छा नहीं था। खैर अब तक अंधेरा हो चुका था। आसमान पर सूरज के डूबते ही चांद ने अपनी जगह बना ली। नेशनल हाईवे 309 पर मैं ट्रक भगाते हुए आगे बढ़े जा रहा था। अब तक ट्रक चलाते हुए पता नहीं क्यों मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लगने लगी थी, क्योंकि लगातार मेरा सर दर्द किए जा रहा था, मानो कोई सर पर हथौड़ा मार रहा हो, जिस वजह से मुझे ट्रक चलाने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। वैसे तो ये गर्मियों का ही मौसम चल रहा था, मगर पता नहीं कैसे मुझे ठंड लग रही थी। मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगा था कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है, पर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि राजू आज मेरे साथ नहीं था। अगर वो रहता तो मैं उसे ही ट्रक चलाने को दे देता। मैं बस सामने की तरफ देखते हुए ट्रक भगाए जा रहा था। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी थी, लिहाजा मैंने ट्रक को एक ढाबे के पास रोका और ढाबे पर खाना खाया और फिर चाय पिया। चाय पीकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मेरे माथे का दर्द भी अब तकरीबन गायब ही हो गया था। थोड़ी देर ढाबे पर आराम करने के बाद मैं वापस ट्रक में आया और फिर से अपनी मंजिल यानी मसूरी की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी, इसी के साथ ही हाईवे पर चहलकदमी भी कम होती जा रही थी कि इसी बीच फिर से मेरा सिर दर्द करने लगा। थोड़ी ही देर में मेरे माथे का दर्द
इस कदर बढ़ गया था कि मैं समझ गया था कि अब मैं और ट्रक नहीं चला पाऊंगा। अब तक हाईवे भी पूरी तरह से खाली हो चुका था। बीच बीच में एक आध ट्रकें मुझे ओवरटेक कर रही थी। किसी ढाबे की तलाश में मैं आगे बढ़े जा रहा था ताकि वहां रुककर मैं रात भर रह पाऊं, मगर वो हाईवे किसी वीराने से कम ना था। दूर दूर तक कहीं कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा था। हाईवे होने के बावजूद भी रास्ते पर लाइट ना के बराबर थी। घुप अंधेरे को चीरते हुए मेरी ट्रक आगे बढ़े जा रही थी कि मेरी नज़र रोड के बिल्कुल किनारे पर बने एक ढाबे पर गई। उस ढाबे को देखकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। वो एक छोटा सा ढाबा था। मैंने ट्रक को उस ढाबे के पास रोका और चलकर ढाबे के पास गया तो वहाँ एक आदमी चाय बना रहा था और कुछ लोग वहीं खाट पर बैठकर चाय पी रहे थे। मैंने उस चाय वाले से पूछते हुए कहा, अरे भैया, यहाँ कोई कमरा मिलेगा रात भर रुकने के लिए? जिस पर उस चाय वाले ने कहा, आप आइए ना मेरे साथ। मैं उस चाय वाले के पीछे पीछे गया तो वो मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया जहाँ एक खाट लगी हुई थी। उस चाय वाले ने मुझे खाट दिखाते हुए कहा, आप यहीं बैठ जाइए, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय पीकर आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। ये बोलकर वो चाय वाला वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मुझे ध्यान आया कि इसे पता कैसे चल गया कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। खैर फिर मैंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर में वो चाय वाला चाय लेकर आया और चाय का कप पकड़ाते हुए बोला, कल 10 बजे तक आप मसूरी पहुंच जाएंगे। उस चाय वाले से ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इसे सब कुछ पता कैसे चल जा रहा है। खैर फिर चाय की एक चुस्की लेते ही मुझे काफ़ी सुकून महसूस हुआ। थोड़ी ही देर में मैं वहीं सो गया। अगले दिन सुबह मेरी आँख खुली, मगर ये क्या, अब मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि हाईवे के किनारे पड़ा हुआ था। 2-3 लोग मुझे घेरे खड़े थे। मैंने उठकर अपने आसपास देखा तो ना ही मुझे वो ढाबा दिखा और ना ही वो चाय वाला। मैंने कांपती आवाज़ में उन लोगों से पूछा, वो ढाबा कहाँ है? जिस पर उनमें से एक आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा, है नहीं था। आगे उन्होंने बताया कि आज से 6-7 महीनों पहले यहाँ एक ढाबा हुआ करता था, मगर एक दिन एक लोडेड ट्रक वाले ने शराब पीकर ट्रक को ढाबे पर घुसा दिया, जिससे उस चाय वाले के साथ ही साथ कुछ लोग जो उस वक्त दुकान पर चाय पी रहे थे उनकी भी मौत हो गई। मगर ऐसा कहा जाता है कि हर रात आज भी वो ढाबा खुला रहता है। तो दोस्तों, ये थी प्रीतम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।